हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसएससी सीपीओ 2025 के प्री एग्जाम में हम लोगों का एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है या किस स्कोर को हम लोग टारगेट कर सकते हैं जिसके द्वारा न सिर्फ हम लोग प्री पास करें बल्कि जब फाइनल जो मेरिट लगे उसमें जब हम लोग का प्री और मेंस का मार्क्स ऐड करके मेरिट लगाया जाता है तो उसमें भी हम लोगों को कोई टेंशन ना हो। तो एक मिनिमम जो सेफ मार्क्स है उसको हम लोग को टारगेट करना चाहिए। आइए उसी पर बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चूंकि होता क्या है कि सीपीओ प्री का जो कट ऑफ होता है वो काफी कम जाता है और कम जाने का वजह सबसे बड़ा ये रहता है दोस्तों कि प्री के बाद पीईटी या पीएचडी करा लिया जाता है और पीईटी या पीएचडी के लिए लगभग 15 से 20 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो यदि मानिए कि वैकेंसी की संख्या 4000 है तो उसको प्री के बाद जो पीईटी या पीएचडी होता है उसके लिए उसको 80,000 कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा। तो 80,000 कैंडिडेट को एक मिनिमम मार्क्स के ऊपर रखने के वजह से जो प्री का कट ऑफ होता है वो काफी कम जाता है। लेकिन यदि आप इसी से खुश हो जाते हैं कि मेरा प्री हो गया, अब फिर हम फिजिकल में अच्छा मेहनत करेंगे, फिर मेंस में थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे और मेडिकल पास हो जाएंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, तो वे लड़के काफी सफर करते हैं और वे काफी टाइम बर्बाद कर देते हैं अपना। क्योंकि जब आपका प्री निकल जाता है, पीईटी पीएचडी हो जाता है, फिर मेंस देने जाते हैं तो ये लगभग 1 से 1.5 साल का अंतराल ले लेता है और इस बीच में आप कोई दूसरा तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप प्री में अच्छा गेन नहीं कर पाए, यहीं से आप अपना बढ़त नहीं बना पाए, तो यदि हम अभी से ही प्री में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे तो मेंस में यदि एवरेज मार्क्स कर पाए या उसमें और अच्छा कर पाए तो हम लोगों को और अच्छी जो पोस्ट है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। या यदि प्री में ही हम लोग एडवांटेज ले लेंगे मार्क्स का तो ओवरऑल जब मेरिट लगेगा तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे। तो यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो सेफ मार्क्स है दोस्तों वो 140, 145 और 150 के बीच में रखना पड़ेगा। यदि आप इससे और पार जाएं तो आपके लिए और बढ़िया, जो आपका फाइनल मेरिट लगेगा उसमें आप और निश्चिंत रहिएगा। लेकिन यदि आप मिनिमम मार्क्स चाह रहे हैं कि हमको कितना स्कोर करना चाहिए तो आपको 140 का जो बाउंड्री है उसको पार करना पड़ेगा। यदि आप प्री में 140 प्लस स्कोर कर पाते हैं तो अभी जब 2025 में प्री का लड़का एग्जाम देने जाएगा उससे पहले वो ईटी क्विटी का जो मार झेल चुका है तो अपना जो वो स्ट्रेटजी है उसको और भी बढ़िया तरीका से चेंज किया है, अपने पढ़ाई को भी एक दूना रफ्तार दे चुका है और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कम हो चुकी है। पहले जो 5000 प्लस वैकेंसी था अब ये 3500 वैकेंसी है। तो वैकेंसी का कम होना और लड़कों की संख्या या उनकी क्वालिटेटिव अप्रोच का बढ़ना न कहीं ये जो फाइनल मेरिट है उस पर प्रभाव डालेगा। तो हो सकता है कि आगे जो मेंस हो या फिर जो मेरिट लगे उस पे कहीं ना कहीं आपको संशय बना रहेगा और एक जो टेंशन वाला जो हमेशा चलता रहेगा रात में कि मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं। हर बार जो कोई कट ऑफ का वीडियो बनाएगा उस कट ऑफ को आप जाकर देखिएगा कि मेरा मार्क्स इतना बन रहा है, वो कितना बता रहा है। तो यदि आप वो सब जो बाधा है, वो सब जो टेंशन है, हम अभी से ही बढ़त बना के प्री के एग्जाम से ही रखेंगे तो मेंस में अच्छा स्कोर करके फिर हम अपना निश्चिंत हो सकते हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो उसके लिए हम ये कट ऑफ का वीडियो बनाए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए तो बता दिए कि आपको 140 प्लस, 140, 145, 150 वे लड़के जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 120, 125 प्लस का मार्क्स गेन करने के लिए अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो ये मिनिमम मार्क्स आप अपने माइंड में रखिए और इसको टारगेट करिए और इसी हिसाब से अपना पढ़ाई कीजिए। अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन है और 15 से 20 दिन यदि आप 10 से 12 घंटा मेहनत करते हैं, ठंडी का मौसम है, अपने आप को सभी से अलग करके अपना एक अलग स्ट्रेटेजी को अपना करके मुमकिन है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर भी यदि आप पहले से हल्का हल्का भी कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप करीब करीब 145 से 150 के बीच में स्कोर कर पाइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।